अखिलेश का आईफोन हुआ हैक तो तुरंत बुला ली प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीडिया के सामने सबूत के साथ आए अखिलेश, फिर जो दिखाया बीजेपी वालों के उड़ गए होश। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कथित फोन हैक के मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूछा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, जासूसी की जा रही है, ये बड़े दुख की बात है। हमारा मोबाइल सर्विलांस पर लिया जा रहा है, सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। पूर्व सीएम ने कहा कि आज सुबह ही जानकारी मिली और इस प्रकार का मैसेज कंपनी के माध्यम से आया है। मैसेज में बताया जा रहा है कि स्टेट की ओर से आपका फोन हैक किया जा रहा है। दुख की बात है कि लोकतंत्र में आजादी और निजता को भी ये खत्म करना चाहते हैं। जासूसी किस लिए, इसकी जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने फोन दिखाकर इस बात का जिक्र किया और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए जो बोला वो आपको जरूर सुनना चाहिए। बड़े दुख की बात है कि सुबह सुबह ये जानकारी मिली और इस तरह का मैसेज कंपनी के माध्यम से मोबाइल पर पहुंचा है। और ये जो मैसेज बता रहा है कि आपका स्टेट एजेंसी या स्टेट की तरफ से हैक किया जा रहा है या जासूसी की जा रही है, तो बड़े दुख की बात है। आज हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आजादी और आपकी प्राइवेसी को भी ये किस लिए उसको खत्म करना चाहते हैं। आखिरकार जासूसी किस लिए, और इस सीमा तक कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं, पार्टियों के बड़े नेता हैं, उनके मोबाइल सर्वेलेंस में ले लिए जाए, उनकी जानकारी हो जाए, ये बड़ा दुखद है। और डेमोक्रेसी में इसके लिए कोई जगह नहीं है। इसकी जांच हो, सरकार जांच करके बताएगा क्यों ऐसा चल रहा है, जिसमें कई वरिष्ठ नेता हैं, डिफरेंट पार्टीज के हैं। नहीं, मैं आपको डिस्प्ले करा दूंगा जो मैसेज कंपनी की तरफ से आया है। नहीं, मैं तो नहीं दिखाऊंगा मोबाइल, आप देख लेना, किसी और की कंपनी से देख लेना। आज हमारे लिए महत्वपूर्ण नेताजी का मेमोरियल है। ये तो अचानक बात आ गई इसलिए मैं बात कर रहा हूं। और देखिए, जासूसी क्या होगा किसी की जानकारी हासिल करके, जब जनता ही आपके खिलाफ है और आय दोगुनी तो हुई नहीं उनकी। तो ये जो बुनियादी मुद्दे हैं कि चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है, चरम सीमा पर अन्याय हो रहा है और सरकार सुनने को तैयार नहीं है, देखने को तैयार नहीं है। क्या गड्ढे में गाड़ी के डिसबैलेंस होने से बच्चों की जान चली गई? आप मुझे बताओ पत्रकार साथियों, पिछले 6 साल में या 7 साल होने जा रहे हैं, इस सरकार ने कितनी बार कहा कि गड्ढा मुक्त करेंगे सड़कों को? क्या ये बदायूं की घटना उसकी वजह से नहीं हुई? अखबारों में छपा है कि भ्रष्टाचार और गड्ढे की वजह से डिसबैलेंस हुई गाड़ी और इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, बच्चों की जान चली गई। और फिर डेंगू से जान जा रही है लोगों की। किसी जिला अस्पताल में इलाज नहीं है, दवाइयां नहीं है, ऑपरेशन नहीं मिल पा रहा। पीजीआई जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में बीजेपी के नेता, उनके पूर्व सांसद, उनके बेटे को इलाज नहीं मिला, उसकी जान चली गई। इसी पीजीआई में कई मंत्रियों की जान गई, अगर आपको याद हो। याद है कि नहीं याद है आपको? जिस समय कोरोना फैला था, बीमारी आई थी, इसी प्रतिष्ठित संस्थान में मंत्रियों की जान गई। ये जो जांच कर करके अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, कोई जिम्मेदार अगर है तो मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो बजट नहीं दे रहे हैं। आखिरकार बजट कहां जा रहा है? आपको बता दें कि विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने फोन हैक करने का आरोप लगाया है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा, शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस नेता शशि थरूर और पवन खेड़ा ने भी इसी तरह के आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें अपने फोन निर्माता से चेतावनी का संदेश मिला है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स उनके फोन से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। बस इसी मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा निशाना साधा है। तो आप इस पूरी खबर पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस यूपी के साथ।